वो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो जेली के थ्रू हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करके अंदर पहुंचती हैं और हम सारे अंगों को डिटेल में देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष सचदेवा है और मैं एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या बार बार सोनोग्राफी करवाने से हमारे शरीर पे कोई नुकसान होता है क्या। देखिए, आजकल सोनोग्राफी बहुत कॉमनली करवाई जाती है, चाहे वो पेट दर्द के लिए पेट की सोनोग्राफी हो, जॉइंट पेन के लिए जॉइंट की सोनोग्राफी हो, कलर डॉपलर हो या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड सोनोग्राफी हो बेबी को देखने के लिए। तो सोनोग्राफी आजकल आप किसी ना किसी टाइम पे अपनी लाइफ में आपको कभी ना कभी शायद एक्सपीरियंस हुआ होगा। सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज होती हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स एक्चुअल में साउंड वेव्स ही होती हैं, बस उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हमारा कान सुन नहीं सकता है। तो अगर आपने कभी भी सोनोग्राफी करवाई होगी तो एक प्रोब नाम की चीज़ हम लोग पेट पे रखते हैं या किसी रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे रखते हैं। वो प्रोब से एक्चुअली अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो एयर में ट्रैवल नहीं कर सकती, तो इसलिए एक जेली नाम की चीज़ हम लोग पेट में या रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे लगाते हैं। तो जेली जो होती है वो प्रोब और सतह की, बॉडी की सतह के बीच में जो एयर होती है उसको ख़त्म कर देती है। तो एयर ख़त्म होने की वजह से वो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो जेली के थ्रू हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करके अंदर पहुंचती हैं और हम सारे अंगों को डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं ये कंप्लीटली हार्मलेस होती हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो अगर प्रेगनेंसी में आपको बार बार सोनोग्राफी करवानी पड़े या आपको पेट की किसी तकलीफ के लिए बार बार सोनोग्राफी करवानी पड़ रही है तो बेफिक्र होकर आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स में ऐसा कोई रेडिएशन या हार्मफुल चीज़ नहीं होती है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। देखिए, रेडियोलॉजी में सोनोग्राफी के अलावा बहुत सारी अलग अलग मोडेलिटीज़ होती हैं, जैसे होता है एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, पेट स्कैन होता है, डीएसए डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी होता है। इसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, डीएसए इन सब में रेडिएशन यूज होता है, एक्सरेज यूज होते हैं, तो रेडिएशन एक्सपोजर होता है। तो देखिए, एक्सरे में बहुत ही लो डोज रेडिएशन एक्सपोजर होता है और सीटी स्कैन में उससे थोड़ा ज़्यादा डोज रेडिएशन एक्सपोजर होता है और डीएसए में उससे भी थोड़ा ज़्यादा डोज रेडिएशन एक्सपोजर होता है। तो देखिए, रेडिएशन एक्सपोजर डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन जब हमें कोई बीमारी होती है और वो हम बीमारी को डायग्नोस या बीमारी पता लगाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं तो इतने हल्के रेडिएशन एक्सपोजर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप बिना मतलब के ये सब विदाउट एनी नीड अगर ये सब करवाते हैं, जैसे सीटी स्कैन विदाउट एनी नीड करवाएंगे, तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। ऐसा महीने में एक बार सीटी स्कैन करवाया, इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। फिर आ जाते हैं एमआरआई पे। एमआरआई में मैग्नेट टेक्नोलॉजी यूज होती है। मैग्नेट टेक्नोलॉजी भी कंप्लीटली हार्मलेस होती है हमारे शरीर के लिए, उसके कोई भी शरीर के पे कोई नुकसान या कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन बस एमआरआई के ड्रॉबैक ये होते हैं कि एक बहुत ही क्लोज स्पेस में किया जाता है, तो बहुत लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक या टेंशन होने लगती है कि इतनी सांस फूलने लगती है। और एमआरआई का एक और डिसएडवांटेज होता है कि उसमें मेटेलिक चीज़ अब यूज़ अगर आपके शरीर में हो तो उसमें आर्टिफैक्ट्स आते हैं या प्रॉब्लम आती है स्कैनिंग में, जैसे मेटेलिक वैल्व हो गए हार्ट में, मेटेलिक पेस मेकर हो गया। तो ये सब मेटल की चीज़ें हो तो एमआरआई का रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको टोटल 6 मोडालिटीज़ बताई हैं: एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन और डीएसए। इसमें सोनोग्राफी और एमआरआई सबसे सेफेस्ट मोडालिटीज़ हैं। आप जितनी भी बार चाहे बेफिक्र होकर करवा सकते हैं, क्योंकि इनका शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जबकि एक्सरे, सीटी स्कैन, पेट स्कैन और डीएसए में रेडिएशन एक्सपोजर होता है। तो ये तभी इंडिकेटेड होते हैं जब आपको आपके डॉक्टर को ऐसा लग रहा हो कि आपके शरीर में एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसका पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही ये सब इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।